औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक आदत है, मैं इंडिया के जब फिल्में देखता हूँ तो वो तो गैर बनाते बोल के मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, जबकि वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गए। तमिल में और तेलुगु फिल्मों में और कुछ कुछ मलयालम फिल्मों में मर्डर सीन बताते और वो लोग हैवान हो गए, खून के प्यासे जैसे आदमखोर होते हैं वैसे हो गए वो लोग। फिल्मों में इंसान को कटा हुआ, मरा हुआ और मर्डर करता हुआ, उनकी कहानी का मेन रोल यही रहता है, चाहे वो हीरो हीरोइन हो या इर्द गिर्द जो भी कहानी घूमती है वो मर्डर की होती है या इंसानियत को यानी रहम और करम से उससे आगे लेके चले गए। ना रहम ना करम, यानी बहुत ही बेदिली से मार डालते हैं, उनके पास दर्द नहीं जैसा बताते हैं। अब वो इतना हो गया, जैसे चाइना की फिल्में मार्शल आर्ट की जो होती हैं उसमें तो ज़्यादा ओवर कर दिए वो लोग, चाइना वाले। सेम हॉलीवुड वाले भी ओवर कर दिए। अब वो लोगों के पास इंसानों की जगह मिशनरी हाथ में आ गई यूज़ करने के लिए, मूवीज़ के टेक्नोलॉजी के हिसाब से टाइम पास करने के लिए। तो इंडिया में हिंदू अकायद और उसके जो ख्यालात का जो रुझान है वो हिंदू है, वहाँ से नहीं हटे वो लोग। अब वो जितने भी स्टोरीज बन रहे हैं उसी पे वो लोग कहानी बना रहे, मौके का फ़ायदा उठाओ, हिंदू को जो है बेवकूफ़ बनाओ, ऐसा चल रहा वहाँ। अभी आप देखे होंगे कांतारा पार्ट दूसरा 800 करोड़ बना ली, मीराई बोल के आई वो भी 100 करोड़ बना चुकी, और फिर थामा जैसी फिल्म। तो इसका यूज़ करना हो गया उनके पास, हिंदू का मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेके बेवकूफ़ बना रहे अनपढ़ लोगों को। इंडिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ है दुनिया के तादाद के हिसाब से बता रहा हूँ, पॉपुलेशन के हिसाब से। दुनिया अगर से पूरी आप खंगाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनपढ़ इंसान इंडिया में है आज भी। तो उनको बेवकूफ़ बना रहे, वो तो शैतान है, उनके पास मकसद की ज़िंदगी नहीं है, बेमकसद ज़िंदगी है। दिलीप कुमार से लेके अमिताभ से लेके खान से लेकर अब ये जो पैन वर्ल्ड के है साउथ के मूवीज़, यहाँ तक लड़ाई झगड़े का जो है फिल्म का मेन मकसद होता, और यहाँ से बर्बादी आ गई। राम और श्याम ले लो, गंगा जमुना ले लो, या मुझे जीने दे ले लो, या फिर उसके बाद में दीवार या त्रिशूल या शोले, या फिर खान्स की जो सलमान की हो या शाहरुख खान की हो या आमिर खान की धूम। इस तरह के ये लोग पढ़े लिखे नहीं बनाए, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गया चाइना, उसके हिसाब से नहीं गए लोग। चाइना तो लड़ाई झगड़े का मूवी बनाता, मार्शल आर्ट, लेकिन उन्हें इतना होशियार है कि दूसरों की फिल्में नहीं चलने देता ही उनके अपने मुल्क में। अच्छा, ये तो रहा मैं इंडिया की हद तक बताया कि वो लोग मैथोलॉजी के जो फिल्में बना रहे, हज़ारों करोड़ों लगा देना चाह रहे, क्योंकि उनका लगाया हुआ पैसा निकल के भी आ रहा। और अब तो इतना ओवर कर दिए, अब बालाकृष्ण का एक ट्रेलर आया, पार्ट 1 हिट हो गई तो पार्ट 2 बना रहा उसका, तो उन्हें ऊपर आसमान पे ही रह के 10-10 को मार दे रहा।
वो क्लाशनकोव से नहीं मार रहा, हाथ से ही मार रहा। और ये लोग बराबर वो एंजॉय कर रहे, बाहर आ रहे, मुसलमान को गाली दे रहे। क्यों? क्योंकि वहां थिएटर में नफरत नफरत दी जा रही, उनको घुट्टी में दवा पिलाया जा रहा। जाओ हॉस्पिटल को जहर लेके निकलो बाहर, बोले सा मूवी थिएटर को जाओ, इस्लाम के खिलाफ जहर लो और बाहर आओ और मुसलमान को गाली दो। और यही रोकने के लिए पाकिस्तान से मैं इल्तिजा कर रहा हूं। तुम्हारे ड्रामे इंडिया देखता, मैं खुला बोल रहा हूं आप लोगों को। देखो, हम न्यूज़ हर चीज़ की पढ़ते भाई, अमेरिका में है, बचपन से तो हम नॉलेज बनाई, हम जो है सारी दुनिया में हो रहा क्या देख के, ये नॉलेज पुराने हिंदू के ज़माने में उनके खुदाएं ऐसा नहीं दिए, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिग बैंग नहीं था, फिक्शन कहानी थी। इंडिया से हम बाहर निकले 40 साल से, मैं तो अमेरिका में बैठा हुआ हूँ 40 साल से, तो दुनिया की पूरी नॉलेज बनाया मैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ की ज़िंदगी के लिए मैं पाकिस्तान से इल्तिजा कर रहा हूँ। तो तुम्हारी नॉलेज है मेरे को पाकिस्तान की। आज हर पाकिस्तान को अपना बनाना चाह रहा, बड़े मुल्क रशिया, चाइना, अमेरिका। क्यों? वो अल्लाह वालम, सियासी है वो बात, मैं उस पर नहीं पढ़ता। दूसरा, अल्लाह के फल से तुम्हारे पास ज़ख़ीरे है, मगर तुम लोग ये इब्राहिम फासो क्या नाम है ये अफ्रीका का, वैसी तरक्की नहीं कर सक रहे तुम लोग। चाइना है, टेक्नोलॉजी में वैसी तरक्की है। इंडिया भिखारी है, मगर उनका सीईओ 1 2 4 है अमेरिका में। तो वो हमारे पास बोलते थे नंगा खाएगा क्या निचड़ेगा क्या, और जो है वो कभी नहीं खाया सवाला, बिरयानी खाया तो गले में हड्डियां डाल के फिरता, बोले सा। इंडिया को इतनी गरीबी से सींच रहा, मजहब की वजह से वो गरीबी को छुपा ले रहे हो लोग। मेरे को इंडिया से नहीं लेना है, हिंदुओं से, इस वास्ते कि मुसलमान अगर सोचे हिंदुस्तान की सही तारीख, तो तुमको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की तारीख किसकी है। देखो, नूह अलैहिस्सलाम तक का सोचो, इंडिया में है पूरे 5 पैगंबरों का। अल्लाह ताला जब भी जन्नत बना दिया होगा ना, अगर जन्नत बना दिया तो फिर हिंदू के पास कहां से आएंगी जन्नत और दोज़ख। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता, इसके बारे में कल बनाऊंगा वीडियो। तो पाकिस्तान से मुझे क्या इल्तिजा है बोले तो, अब आप बेहतरीन ड्रामे आए, नहीं बोल के नहीं, जेंटलमैन मेरे को एक रियलिटी में दिखा। दूसरा, हमराज फिरोज खान का लोग पसंद नहीं करे होंगे, मगर क्लाइमैक्स बहुत प्यारा बनाया उन्हें। और उसके बाद मेरे को जो पसंद आया वो नक्श है। छोटे अदाकार थे लेकिन काबिल तारीफ था वो नक्श, मेरे जहन पे नक्श हो गया वो, इतना प्यारा था मेरे लिए वो। मैं 60 साल से फिल्मी दुनिया का, ड्रामों का, यानी दुनिया का शौकीन इस वास्ते हूँ कि मैं दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का एंजॉय करना चाह रहा हूँ। अल्लाह की जो आखिरत है वो लेने के लिए मैं रोज़ जो इबादत करता हूँ, दिन तमाम जिक्र में रहता हूँ, मैं थोड़ा वक्त निकालता हूँ, मैं मेरे दुनिया में हूँ, एंजॉय करूँ। गुनाह के जो है, जो बड़े बड़े रहते गुनाह कबीरा, उसमें नहीं जाना है। गुनाह सगीरा से तौबा कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, अल्लाह से नफिल पढ़ लेता हूँ। तो तुमको बताना यह है कि तुम्हारे पास ड्रामे बहुत अच्छे बन रहे अभी भी। मैं बताया नक्श बहुत अच्छा है, हमराज अच्छा था रियलिटी में, और अभी मैं केस नंबर देख रहा हूं, वो भी अच्छा जा रहा। जेंटलमैन अच्छा था, लेकिन अब मोहरा देख रहा हूं तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा, मैं कह नहीं सकता। ये देखो, अब ये 44 शायद नंबर का या 45 नंबर का आज ही देखा एपिसोड। तो उसमें वो लड़की बोल रही कि तेरी अम्मी को मैं पूछी थी हॉस्पिटल लेके चलूं क्या, तो उसकी माँ उल्टा कर दी स्टोरी। तो वो उसकी और एक जो
क्या बोलते कि उसको, ननन नहीं होती वो, उसकी जेठानी बोलते शायद, वो अल्लाह वालम, वो एक रिश्ते की और एक औरत थी वहाँ, मेरे को ऐसे रिश्ते नहीं मालूम, वो जेठानी है शायद, वो उसकी यानी छोटे भाई की बीवी रहती वहाँ, उन्हें भी झूठ बोलती। अच्छा झूठ बोले तो इन्हें प्रूफ क्या करना चाह रही, एक वो काम करने वाली से बात पूछेंगे बोल रही, विटनेस मिलता बोल के, उन्हें गांव चलेगी बोल रही, तो क्या फोन नहीं करके बात कर सकते? अच्छा फोन नहीं करे, एक्सक्यूज करने के लिए, इतना बड़ा झगड़ा खत्म करने के लिए उसके गांव जाके दो लड़का ये लड़की जाके मालूम नहीं कर सकते, मैं श्योर नहीं कर सकते इसकी अम्मा झूठी है या ये बच्ची झूठी है बोल, वो भी नहीं। फिर उसके बाद में उन्हें हाथ भी उठा देता, उन्हें जो है वो उसकी माँ के सामने जलील हो जाती, माँ आके हिमाकत से बोलती मेरे दिल को ठंडा पड़ा। तो जब ये एक बात बोल के ख़त्म करना है मेरे को, जब वो रिकॉर्ड कर सकती, टेलीफोन तो है तेरे पास, ये रिकॉर्ड करना ही नहीं बताते तुम लोग, इस वास्ते तुम लोग टेक्नोलॉजी में इतना क्यों जो है अपने खलम को रोकना चाह रहे? कब तक तुम लोग जाहिर रखना चाह रहे पाकिस्तानियों को? क्या पाकिस्तान को यह दिखाना चाह रहे कि टेक्नोलॉजी नहीं जानता? पाकिस्तान नहीं जानता टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं बताना चाह रहे तुम? देखो वो वीडियो बना सकते, उसका रिकॉर्ड कर सकते, यानी तो फोन पे बात कर सकते औरत से, गांव जो गई, ये सारे बातें छोड़ के मेरे को ऐसा लगा माफी मांग मांग के एक मर्द की इंसल्ट कर रहा बोले सा दिखाए मोरे में। इतने बार माफी मांगा, तू है तेरी जिंदगी, वो थर्ड बार की कहीं को दिखाते रहे जिंदगी तुम लोग। जब तुम लोग थर्ड बार की जिंदगी अगर वाकई अय्याशी की जैसी लग्जरियस लाइफ है, बिग शॉट है, तुम लोग लिविंग ऑफ लाइफ बिग है, तो फिर तुम उसमें जिंदगी भी तो पीसफुल बताओ ना। ऐसी फर्स्ट क्लास मच्छी का घर मत दिख रहा हो, हाई क्लास के मच्छी बाजार में जो लड़ लेते वो है लोअर क्लास वाले लड़ लिए जैसा। अल्लाह अकबर।